brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। वहाँ कोई पुलिस वाला कहीं देख रहे थे, वीडियो बना किसी को दिखा रहा था। ठीक है, भाजपा का धरना प्रदर्शन नहीं था, वो हम भी मान रहे हैं कि भाजपा का नहीं था, भाई पार्टी का आदेश नहीं था, एक कार्यकर्ता पार्टी के ही थे सारे लोग। सियाराम इस क्षेत्र के बहुत दुलरुआ व्यक्ति थे और बहुत गरीब परिवार से थे। कोई बीमार पड़ता था उसके लिए आपसे हमसे उनसे 250 मांग कर बनारस जाते थे देखने के लिए। हम इस वक्त गाजीपुर के नौनारा थाना अंतर्गत रुकुंदी चक्रुकुंदी गांव में हैं, जहां कल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई थी और इस मौत के पीछे वजह बताई जा रही है कि नौनारा थाने में एक प्रदर्शन था जिसमें पुलिस के लाठीचार्ज से उनको चोट लगी थी और उसके बाद उनका देहांत हो गया था। हमारे साथ मैं उनके घर पर हूँ, सियाराम उपाध्याय के घर पे हूँ और हमारे साथ उस धरने में उनके साथ बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है? सरदेव प्रधान। सरदेव जी प्रधान। सरदेव प्रधान। प्रधान जी, जो सियाराम उपाध्याय जी की मौत हुई, वो जिस प्रदर्शन में थे उसमें आप भी थे जी। क्या पूरा मामला था? वहाँ तो हमको फोन आया, हम गए थे, इसके बाद वहाँ बैठे थे हम। अब लाठी चार्ज होनी थी, वहाँ कोई पुलिस वाला कहीं देख रहे थे, वीडियो बना किसी को दिखा रहा था उस धरना प्रदर्शन का। हाँ, हम कुछ लोगों से कहें कि यहाँ से उठ जाइए आप लोग और चलिए फिर सुबह देखा जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं रुके। और धरना कै बजे से शुरू था? हम तो 10:30 बजे गए थे जी। अच्छा, हम 12:30 बजे वहाँ से चल दिए थे। मतलब लाठीचार्ज से पहले चल? हाँ, चल दिए थे। उस वक्त क्या माहौल था जब आप 12:30 बजे चले? अब उस समय तो बहुत कम लोग थे, कुछ लोग सोए थे, कुछ लोग बैठे थे। अच्छा, कोई नारा नूरी नहीं लगा है, बैठे लोग थे। हाँ, शांति व्यवस्था, बहुत शांति व्यवस्था था। जो सियाराम थे वो भी वहीं मौजूद थे? हाँ, वही क्या कर रहे वहीं थे, वहीं बैठे थे अभी धरने में। इनको बुलाए भी हम थे जी। हमारे साथ कोई था, इनको भेजे, इनके पर फोन भी कराए, इनको बुलाया गया, लेकिन ये आए नहीं। किस तरह के व्यक्ति थे सियाराम? सियाराम इस क्षेत्र के बहुत दुलरुआ व्यक्ति थे और बहुत गरीब परिवार से थे। कोई बीमार पड़ता था उसके लिए आपसे हमसे उनसे 250 मांग कर बनारस जाते थे देखने के लिए और सबका दुख सुख में साथ रहते थे। हाँ, विकलांग थे पैर से। लेकिन बावजूद उसके जो है वो, हाँ, सुनते हैं कि योगी मोदी के बड़े फैन थे। हाँ, दिन भर भाजपा की बात करते थे और दिन भर हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे और केवल भाजपा ही बोलते थे और अपना दिन भर सबके साथ चलते थे दुख सुख में। धरना प्रदर्शन में वो थे और कोई उग्र धरना प्रदर्शन नहीं था, कोई हल्ला हपाड़ भी नहीं था, सभी लोग शांति से थे। धरना क्यों था ये मालूम चला? कुछ बिजली का मैटर था, कुछ खंबा उम्बा? हाँ, कुछ बिजली खंबा का मैटर था, एसओ के विरोध में धरना था। जन समस्याओं को लेकर? जी, जन समस्याओं को लेकर था। क्या नाम है सर आपका? हमारा शुद्ध नाम ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। जी, कहाँ के? इस गांव के चक्रुकुंदीपुर के। अच्छा। इस गांव के हम बूथ प्रमुख हैं। हमारे साथ भाजपा के बूथ? हाँ, भाजपा के बूथ प्रमुख। और सियाराम उपाध्याय ये हमारे साथ जहाँ भी होता था, चाचा जी हमको लेकर तो चलिएगा। अच्छा, आपसे छोटे थे? हाँ। क्या उम्र रही होगी? अरे वही मान लीजिए 35 से मान लीजिए, लेकिन हमारे साथ देखिए जो रैली निकली थी, तिरंगा रैली, सामने से हमारे घर पे गए और कहे कि अंकल जी आपके साथ हम चलेंगे, किसी को कहिएगा मत। तो हर चीज में बूथ पर एजेंट भी बनते थे यही, अंकल जी तू खाली बढ़े, बहुत शांत व्यक्ति। उस दिन धरना किसी को कैसे लाठीचार्ज? अब देखिए हम तो वहाँ गए नहीं थे, इसलिए कि हमारा परिवार कोई है नहीं घर पे। बड़ा आक्रोश है इसको लेकर। आक्रोश नहीं तो आक्रोश होना चाहिए, आक्रोश होना चाहिए।
आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम धनंजय प्रधान है। मैं धरने भाजपा प्रदर्शन में आप भी थे? जी, हम भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भी रहे हैं, इस मंडल के कार्य समिति सदस्य हैं। सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद बड़ा बहुत जनता में आक्रोश है, कारण कि पुलिस ने मारकर उनकी हत्या कर दी। अच्छा, पुलिस लाठीचार्ज हुआ था, ये सही है? ये सही है, एकदम क्यों वीडियो हुआ था? आप भी तो धरना प्रदर्शन में वो थे। शांति से थे। हम जैसे हम थोड़ा सा चले, पहले मम्मी के दवा लेकर बाहर चले गए थे, तो दवा देना था मम्मी को खाने के लिए, तो हम चले, लेकिन फोन से हमारी वार्ता हो रही थी लगातार। रुके हुए थे? हाँ, रुके हुए थे, तो हम भी अभी जाने वाले थे फिर दोबारा, तब तक लाठीचार्ज हो गया। पता चला कि भाई मारकर सबको खदेड़ दिए, घायल कर दिए। तो ये इनकी मौत तो 24 घंटे बाद हुई है ना? हाँ, 24 घंटे, लेकिन बहुत बड़ी मार मारे ये हैं। 9 और 10 की रात में हुई थी घटना। हाँ, तो वो थे पंडित जी, गए थे। हाँ, पंडित जी हम लोग के साथ ही गए। हाँ, बहुत चोट लगी थी। हम तो सुबह आए। अच्छा, उनको देखे थे? हाँ, जैसे शाम को एक लड़का आया, देखा, कहा कि पंडित जी की बड़ा तबीयत खराब था। हम कहें सुबह चले के लेके हॉस्पिटल दिखावल जी। अच्छा। तब तक सुबह हमारे पास फोन आता कि अरे पंडित जी मर गए, तो सुबह हम तुरंत इनके पहला व्यक्ति मैं ही आया था पार्टी की तरफ से। क्या स्थिति थी घर की? घर की स्थिति नाजुक है, कि माता पिता बहुत शरीफ आदमी हैं, पुलिस हत्यारा है। कौन है परिवार में इनके? उनके भाई हैं, माता है, पिता है, भाभी है, और कोई है। भाई बाहर हैं? आए हैं भाई। क्या करते हैं इनके भाई? ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का ऐसा काम नहीं करना क्या चाहिए। चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, कार्रवाई हो, उन पुलिस प्रशासन के ऊपर मुकदमा कायम हो। अभी 24 घंटे हो गया, FIR हुई? ना, अभी तो नहीं हुई, कोई तो खबर नहीं मिली अभी तक। कोई काफी तो नहीं वायरल हुई कि हाँ मुकदमा हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि न्याय मिले इनके, और पुलिस में मुकदमा हो। नेता लोग आगे क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। विकलांग आदमी थे, वो भाग नहीं पाए होंगे, इसलिए ज्यादा लाठी गिराए होंगे उनके ऊपर। आपका क्या नाम है? शशांक उपाध्याय। शशांक जी, सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई, कैसे व्यक्ति थे, जानते थे? सामाजिक व्यक्ति थे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। हम लोग को सोशल मीडिया से जानकारी हुई, जिस तरह की घटना वहाँ हुई, एक धरना, शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, धरना पे इस तरह का लाठीचार्ज, हमको तो लग रहा है जनपद में ऐसी पहली घटना रही होगी। अंग्रेजी हुकूमत में इस तरह की घटना होती थी कि प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज। बाकी छात्र राजनीति से हम लोग जुड़े रहे, बहुत से धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोग भी देखे, लाठीचार्ज होती थी, लेकिन इस तरह की घटना की मतलब इस तरह से मार दिया जाए कि उसकी हत्या हो जाए, तो ये तो हत्या के इरादे से ये जिस तरह से लाठीचार्ज, सबको बंद करके, लाइट बंद करके और इन लोगों को मार दो एकदम इस तरह से कि उसमें एक सियाराम, मतलब उस तरह का धरना नहीं था कि लाठीचार्ज होता? नहीं, वो तो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक से 10-20 लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन ना, वैसा शांति तरीका से चला था। एक आप बार तो उसमें मौजूद थे, क्या नारेबाजी कुछ? ना, उस तरह कोई उत्तेजना वाली नारेबाजी, चाहे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, उस तरह का नहीं था। आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट हैं, कार्यकर्ता हैं, आपकी सरकार है और पुलिस बर्बर हो गई, कारण क्या समझ में? हम लोग को कोई विश्वास नहीं था कि पुलिस इस तरह से घटना करेगी। वास्तव में हम लोग को विश्वास नहीं था, इसलिए कि सपा की सरकार होती तो हम लोग मानते। हम लोग लाठी खाए हैं विश्वविद्यालय के आंदोलन में, हम भी बहुत लाठी खाए हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ पर नुनहरा थाने में जब बैठे थे लोग, जैसे हमारे मतलब पार्टी के जो लोग थे, लेकिन हम लोग को ये विश्वास नहीं था कि बैठे, तो हम उन लोग से कहे कि भाई अध्यक्ष जी से बात भइल है, जैसे हम कहें तो कहना जाए कि हाँ कुछ बतियो ना जाए, कहने कि नेता से ऊपर बात कर ला जाए, जब भी हो के समस्या अपन जी ने तो आपको कह दिया कि भाजपा का धरना प्रदर्शन नहीं था। ठीक है, भाजपा का धरना प्रदर्शन नहीं था, वो हम भी मान रहे कि भाजपा का नहीं था, भाई पार्टी का आदेश नहीं था, एक कार्यकर्ता पार्टी के ही थे सारे लोग आप कुछ कह रहे थे सर कि क्या पुलिस की लाठीचार्ज पे कुछ कह रहे थे? हाँ, वो है मतलब ये लोग अब अध्यक्ष जी क्या कहें नहीं कहें, उसके लिए तो आप जानते होंगे, देखे होंगे। नहीं, लेकिन भाजपा की सरकार है और भाजपा के कार्यकर्ताओं पे पुलिस लाठीचार्ज कर देगी, कोई तो वजह रही होगी। वो हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, यहाँ से हटाइए, शांति करिए। लेकिन इसमें बर्बर की एक आदमी की मौत हो जाए, ये नहीं होना चाहिए था। पुलिस को तो शांति ढंग से कर रहे हैं, तो उन लोग पानी पिलाइए, आप कहिए कि सुबह ठीक है बात होगी, आप लोग से आप जाकर अपना काम करते हैं, अपना सुबह फिर वार्ता होती, लेकिन ऐसा विश्वास ही नहीं था कि लाठीचार्ज होगी एकदम। मतलब हम लोग को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था कि लाठीचार्ज करेंगे सर, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे। अगर ऐसा हुआ है,
अब किसके साजिश के तहत हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन कराया है, किसके सौ पर हुआ है। देखिए, मैं इस वक्त रुकुंदीपुर में हूं और जो भाजपा के कार्यकर्ता थे सियाराम उपाध्याय, उनके घर पे हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखा दें, यहाँ का माहौल देख लीजिए। और देखिए, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे घर पे उनकी दुआर करने। तमाम लोग, बहुत दलों के, सारे दलों के लोग हैं, पुलिस की व्यवस्था है। और ऐसे में जो मैंने इन लोगों से बात की, हमारे साथ वो लोग थे जो लोग उस वक्त धरना प्रदर्शन में सियाराम उपाध्याय के साथ मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि धरने में कोई इस तरह का आक्रोश नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी। बावजूद उसके जो पुलिस का लाठी चार्ज था उसमें सियाराम उपाध्याय की जान चली गई। और इसके पीछे जो लोग बता रहे हैं कि इसके पीछे जो लाठीचार्ज में उनको चोट लगी थी वो एक बड़ी वजह थी। दिव्यांग थे, शरीर से कमज़ोर थे, लेकिन मन के मजबूत कार्यकर्ता थे। सियाराम उपाध्याय की रात में अंत्येष्टि हो चुकी है गंगा घाट पे, और आने और जाने वालों का तांता लगा हुआ है। ये बहुत ही गरीब परिवार के लड़के थे, लेकिन भाजपा के प्रति समर्पित थे। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।